देखो खालसा जी, असी मनाते हैं साहबजादियां का दिन, गुरु तेग बहादुर की शहादत। कदे याद करते हो जालम कौन सी? जालम सी औरंगजेब। और औरंगजेब दिल्ली की हिक ते बैठा सी। औरंगजेब रोड का नाम मिटाने वाला कौन है? अमित शाह बैठे। कदी सोचे इस गल नूं? बट आवर मैसेज इज कि जिथे भी दुनिया सिख वसदा है वो इंडिया की मजबूती लिए कायम है। सानू कोई नवा टेस्ट देने की लोड़ नहीं, ना कि नवा टेस्ट पईए। वी आर फॉर इंडिया, वी लिव फॉर इंडिया, वी डाई फॉर इंडिया। औरंगाबाद शहर है नंदेड़ के नेड़े, उहदा शहर का नाम मिटाता गया। यह है साडी 300 साल की लड़ाई कि औरंगजेब का खुरा खोज मिटाया जाए। किने मिटाया? होम मिनिस्टर की सरकार। देखो सारे दिल्ली वासी बैठे और देश भर दे, मेरे ख्याल में अमित शाह जी, दिस इज अ न्यू एक्सपैरीमेंट कि पंजाब तो बाद किसी नोबडी नोज के वट इज द पॉपूलेशन द सिक्स आउटसाइड पंजाब। कल्ले हरियाणे असी 18 लाख, राजस्थान 16 लाख, 9 लाख दिल्ली च, यूपी 5 लाख। बट दो सिक्स मैं जो समझिया, मेरा बड़ा तजर्बा है, दे आर वॉइसलैस कि उन्होंने विचारियां की अज तक सुनी नहीं गई। असी सारे जिन्नी संगत है, असी अंमृतसर तख्त, अकाल तख्त और दरबार साहब नूं नमस्तक हाँ। साडा वो तुरा है, वी आर बोथ ब्रदर। लेकिन एवरी स्टेट इन इंडिया सिक्स हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। बट अज तक वो गल्लां दा असी सोचिया ही नहीं। मैं सरसा जी का इस गल लई धन्नवाद करदा, तुसीं इन्हां नूं चुनिया। यू हैव आई थिंक डन ए न्यू एक्सपैरीमेंट हाउ टू रीच टू दीज सिक्स। सरसा हैज सक्सीडेड। मैं पिछे इन्हां दी वो वीडियो देखी, सारे मैंबर बैठे, तराई गए, राजस्थान गए, थाउजेंड ऑफ सिक्स कम। वट फॉर? टू नो साडी लाइन ऑफ कम्यूनीकेशन की कमी रही है। तुसीं की कीता? देखो खालसा जी, असी मनाते हैं साहबजादियां का दिन, गुरु तेग बहादुर की शहादत। कदे याद करते हो जालम कौन सी? जालम सी औरंगजेब। और औरंगजेब दिल्ली की हिक ते बैठा सी। औरंगजेब रोड का नाम मिटाने वाला कौन है? अमित शाह बैठे। कदी सोचे इस गल नूं कि इस सरकार आई ते औरंगजेब रोड नाम मिट के अब्दुल कलाम रोड बनिया। यह है साडी असल काम। धन्नवाद करन दी लोड़ कि तुहाडा धन्नवाद। औरंगाबाद शहर है नंदेड़ के नेड़े, उहदा शहर का नाम मिटाता गया। यह है साडी 300 साल की लड़ाई कि औरंगजेब का खुरा खोज मिटाया जाए। किने मिटाया? होम मिनिस्टर की सरकार। सो मैं तो असल धन्नवाद तुहाडा यह है। दूसरा, सारे दिल्ली के सिख रोज़ रोचते हैं असीं अंपलायमेंट अनएंपलायमेंट, बड़ा बड़ा इशू है। अमित शाह जी, तुसीं एक बड़ी वड्डी सेवा की, बहुत वड्डी सेवा। खालसा जी सारे सुन लो कि असीं कहने जी पंजाबी से लैंग्वेज पंजाबी च होंदा कुछ नहीं। हिंदुस्तान के 2 एग्जामिनेशन हैं, जी ते नीट। एक हैगा इंजीनियरिंग लई, एक हैगा मैडिकल लई। वो दोनों इम्तिहान पंजाबी लैंग्वेज करन दा फैसला इन्हां ने कीता। तो यह मौका सरसा जी कमेटी की मैं धन्नवाद करदा कि अजे सारे सिखां नूं सुनने का मौका मिल रहा। इस तो अगे खालसा जी सुनो, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, इन्हां दे अंडर सारे इंडिया की पुलिस है, BSF CRP सारियां। इन्हां दा लेटेस्ट आर्डर की जे, उन्हां दा एग्जाम होंदा एंट्री का, उन्होंने क्लास 4 कहते हैं। पहली बार उस एग्जाम पंजाबी च देने का फैसला इन्होंने किया। हुण ये जिन्नियां पैरा मिलिटरी सर्विसिज उन्होंने एंट्री की जो एग्जाम है वो हुण पंजाबी लैंग्वेज भी हो सकता। ये है असल सेवा। ये मैं ये कहता सी भी कम्यूनीकेशन नहीं। मैं सरसा जी नूं कल भी यही गल कही, सरसा जी हिंदुस्तान वसदा सिख चाहुंदा कि सानू ये पता लगे। हुण इन्हां नागपुर च फंक्शन रखता सरसा जी ने, दुनिया कहती आओ दसो। तो मैं तो जिन्ने ये संगत आई है, साडा सब तो वड्डा तख्त पटना साहब, उहदे जथेदार साहब आए बैठे, और बाकी ये इन्ने संत महात्मा जिन्हां दी पूजा सारी कौम करदी है, सारे बैठे हैं। वो क्यों आए? वो तुहाडी आवाज़ सुनने आए हैं कि जिहड़ा सिख हिंदुस्तान बाहर भी रहिंदा है, उन्हां दी भी आवाज़, उन्हां दीयां मंगां, उन्हां दीयां गल्लां की कीतियां जाण। तो उस लई जो ये नवीं पुलांघ, नवां एक्सपैरीमेंट जो तुसीं कीता है, उस लई मैं तुहाडी दाद देना कि ये जिहड़ा रस्ता बनाया कि
कि हाउ टू रीच सिक्स आउटसाइड पंजाब एंड दे शुड आल्सो नो कि की सरकार कीता है की करना है। वो सरसा जी ने बड़ी डिटेल तुहानू भेजिया। लास्ट च मैं गल कहना तुहाडा एक और बहुत बड़ा धन्यवाद है, बहुत बड़ा। मैनू 3 मिनट दिते माफ करियो कि इंटरफेथ अज दुनिया में वार ऑफ सिविलाइजेशन हो रही है, एक दूजे के खिलाफ धर्म वाले लड़ते हैं। इंटरफेथ का संदेश किस को है दुनिया? गुरु ग्रंथ को। इन्हां दी सरकार ने अमृतसर विच इंटरफेथ सेंटर 400 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया। गुरु नानक यूनिवर्सिटी 476 करोड़ दा इंटरफेथ सेंटर अमित शाह जी तुसी गुरु नानक देव जी की शताब्दी के अलाट किया, वो बन गया। मेरी एक बेनती है उस सेंटर नू इंटरनैशनल लोगों को दसो कि इंटरफेथ कि सारी दुनिया की मानता एक है संदेश केवल हिंदुस्तान को। हुण इंडिया हैज दिस ये मैसेज इंडिया दुनिया है नहीं जिहड़ा इंडिया च है। वो सेंटर वर्ल्ड सेंटर बने और उत्थे दुनिया के लोग आके देखन कि गुरु नानक की मैसेज दे गया और उस मैसेज नू मोदी जी और अमित शाह जी दुनिया किवें भेज रहे हैं। मैं बहुता कुछ नहीं कहता, टाइम की पाबंदी है। बहुत अच्छी लोड़ है खालसा जी जिन्ने आए हो, अज दिल्ली की एलीट है। इस तो बाद कामयाब मीटिंग मैं फिर कालका जी तुहाडा सारा धन्यवाद करदा। बट आवर मैसेज इज कि जिथे भी दुनिया सिख वसदा है वो इंडिया की मजबूती लिए कायम है। सानू कोई नवा टेस्ट देने की लोड़ नहीं, ना कि नवा टेस्ट पईए। वी आर फॉर इंडिया, वी लिव फॉर इंडिया, वी डाई फॉर इंडिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। अमित शाह जी, जो देश लिए तुसी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है वो सही मायने च गल है कि तुसी लोगों तक पहुँचा नहीं सके। मैं जो इन्हों का 9 साल के काम देखता है जिस तरीके के काम होए ने, मैं समझदा कि साडी खुद की कम्यूनिटी के लीडर साहिबानां नूं भी उहदी 1% जानकारी है। मैं तुहानूं अज स्टेज तो 2-3 ऐसियां गल्लां दसूं तुसीं हैरान होगे। मैं बहुत सारियां गल्लां दसदा रहिंदा है कि इस तरीके देश अंदर पहली बार मोदी जी ने आके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का 350 साला शानो शौकत नाल पूरा शानो मान नाल मनाउण दा कीता। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के नाल गुरु तेग बहादुर का 400 साला लाल किले ते मनाउणा कीता। गुरु नानक देव पातशाह जी का 550 साला पूरी दुनिया च मनाया, पहली बार आया अंबैसियां के अंदर गवर्नर हाउस अंदर मनाउणा कीता। होर ते होर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ पैर रख के खड़े सज्जन कुमार वर्गे लोग सीगे, ਜਿਹੜੇ लोग कातल ਸੀ 1984 ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। जिस तरह मेरे तो पहले हरमीत जी ने दस्या है, चाहे FCRA के मसले होण, चाहे बाल दिवस, गुरु साहब के साहिबजादियां का नाम, लाला का नाम देश और दुनिया च मना के एक दिन सीमित और रख के तय करना कि पूरा देश का हर बच्चा हर भाषा चो दिन मनाऊगा। ऐसे हज़ारां काम ने, पर मैं तुहानूं अज कुछ इहो जिहियां जानकारियां देना चाहुंदा है ਜਿਹੜੀਆਂ मैं समझदा साडी कौम कोल होणीਆਂ बड़ी जरूरी ने। अमित शाह जी, तुहाडे हुंदिआं सुन के तुसीं हैरान हो गए। अज देश के अंदर सिख 5 जगह के उत्ते साडे वाइस चांसलर ते चांसलर बैठे ने। प्रोफैसर जगबीर सिंह चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा लगाया। डॉक्टर हरमिंदर सिंह बेदी हिंदी स्कॉलर ने, उन्होंने चांसलर हिमाचल यूनिवर्सिटी का लगाया। प्रोफैसर गुरमीत सिंह जी नूं पांडोचरी च तुसीं देखो, पांडोचरी के अंदर भी सिक्खी का नाम गुंजे, उत्थे उन्होंने भेजा। NS कलसी जिहड़ा साडा नैशनल वोकेशनल एजुकेशन काउंसिल आ, उहदा चेयरमैन एक साबत सूरत सिख NS कलसी नूं लगाउणा कीता। और आप देखो, तुसीं सुन के हैरान हो गए, देश ने एक पॉलिसी बनाई कि जिन्नियां देश दियां कॉलेज के प्रोफैसर ने उन्हां दी एक हायर एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाए। और भारत की सरकार ने की तय किया, वो ट्रेनिंग गुरु तेग बहादुर साहब जी के खालसा कॉलेज अंदर दी जाए। उसका नाम गुरु अंगद देव टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दे के भारत की सरकार ने हुण तक 80,000 प्रोफैसर, किन्ने जोर ना बोलो, किन्ने 80,000 प्रोफैसर उन्होंने घर च जिहड़ियां हुण डिग्रियां टंगियां ने उहदे ते लिखिया है गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज गुरु अंगद देव टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर 80,000 प्रोफैसर अगले अपने 20-25 साल के करियर के दौरान 1-1 बच्चे नूं भी एजुकेशन देणगे, कल्पना करके देखो देश के 8 करोड़ लोगों के दिलों के विच गुरु तेग बहादुर साहब का नाम वसाउण का काम सरकार ने किया है। सरकार ने तय किया
ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ 2 ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇੰਟਰਫੇਥ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਫੇਥ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ 450 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੁਦ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਪਾਨੀ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਅਵਾਰਡ ਤੱਕ ਤੋਂ ਨਾਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਪਾਨੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯੰਗ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਔਥਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰਤੀਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਰਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 200 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, 200 ਨਾਲ, ਬਾਕੀ 100 ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ 200 ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ
ਚੁੱਭੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਐਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਸਥਾਨ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਈਏ। ਆਪ ਦਾ ਫਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਹੋਰ ਭੇਜੋ। ਸਾਡੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 5 ਆ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 9.5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 26 ਦਸੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਉਸ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੇ FCRA ਦੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ FCRA ਔਰ CSR ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ FCRA ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ FCRA ਔਰ CSR ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾ ਸਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਤ ਆ ਸਕਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ CSR ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, FCRA ਕਰਕੇ
ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 55,000 MRI ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਖੋਲੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਵਦਸੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਗਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਬਣੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਗਰ ਸਾਂਝ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੜਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੇक्षा ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੀ, ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ। सबसे पहले सिख पंथ की महान गुरु परंपरा को मैं हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम करना चाहता हूं, शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहता हूं। शायद ही कोई पंथ होगा जिसकी गुरु परंपरा में 10 पीढ़ी तक आक्रांताओं के सामने अन्याय के खिलाफ, बर्बरता के खिलाफ संघर्ष करने की और बलिदान करने की परंपरा इतनी लंबी और बड़ी होगी। दुनिया के इतिहास का मेरा अध्ययन है, दुनिया में कोई जोड़ नहीं है सिख गुरुओं ने मानवता के लिए और देश के लिए जो बलिदान दिया है, इसकी कोई जोड़ दुनिया में नहीं मिल सकती है। और मैं अकेला नहीं, दुनिया का हर एक व्यक्ति जो इस इतिहास को जानता है वो इसको स्वीकार भी करता है, सम्मान भी करता है। आज कई जगह पे अलग अलग प्रकार के सूर निकल रहे हैं।
मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूं। मैं बेझिझक कह सकता हूं, इस देश पर 9वें गुरु तेग बहादुर जी का जो उपकार है, ये देश कभी इसको भुला नहीं सकता। कश्मीर में अत्याचार के खिलाफ कश्मीरी पंडित भाइयों की अर्ज सुनकर सत्ता में अंध बने हुए औरंगजेब के खिलाफ पैदल चलकर यहां आना और अपना सर्वोच्च बलिदान देना, ये कोई और नहीं कर सकता, केवल और केवल गुरु तेग बहादुर जी ही कर सकते। और जब प्रधानमंत्री जी ने गुरु तेग बहादुर जी के स्मरण में उत्सव मनाने का तय किया, स्थान तय करने का निर्णय आया, मेरे मंत्रालय को ही ये सौभाग्य मिला था वो उत्सव का पूरे साल का संचालन करने का। हमने स्थान तय यही किया कि जिस स्थान से गुरु साहब की शहीदगी की घोषणा हुई थी, उसी दीवार पर उनका गुणगान, उसी दीवार पर उनका यशोगान होगा और लाल किले से ही ये समारोह मनाया जाना है। और आज से सालों पहले जब दुनिया का हर मजहब, हर पंथ अपने अपने मजहब को लेकर, अपने अपने विचार को लेकर, अपने अपने पंथ को लेकर युद्ध लड़ रहा था। क्रूसेड में जितनी हत्याएं हुई, इतनी शायद ही कहीं हत्याएं हुई होगी। और उस वक्त नानक देव साहब से लेकर दसम पिता तक जो उपदेश दुनिया को दिया गया, जो सीख दुनिया को दी गई, वो सर्वधर्म समभाव की सीख सिख गुरु ने ही सबसे पहला रास्ता दुनिया को दिखाया और उस रास्ते पर आज पूरी दुनिया चल रही है। और पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। और सिख समुदाय धर्म और कर्म दोनों को समान रूप से लेकर आगे चला है। धर्म के लिए जान देने की बारी आती है तो सच्चा सिख कभी वापस मुड़कर नहीं देखता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता है। और देश की सुरक्षा की भी बात आती है तो सरदार अजीत सिंह हो या सरदार भगत सिंह हो, वहां से लेकर आज तक देश को आजादी दिलाने से लेकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई एक कौम ने बलिदान दिया है तो वो मेरे सिख भाइयों ने बलिदान दिया। और इसलिए कई सारे लोग जो इतिहास का ध्यान से अध्ययन करे हैं, वो स्पष्ट रूप से मानते हैं कि सिख गुरुओं का उपदेश और 10 गुरुओं का परंपरा का जो बलिदान है, वो भारत कभी भुला नहीं सकता। भारत हमेशा के लिए इसके सम्मान के लिए खड़ा रहता है। मित्रों, आज सेवा का जब इस सिरसा जी ने जिक्र किया, मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि सेवा का जज्बा गुरुओं की उपदेश को सिखों ने किस प्रकार से याद रखा है। दिल्ली में मैंने स्वयं जब कोरोना काल आया तब मेरी आंखों से देखा है, हर कोई जगह भगदड़ थी। गुरुद्वारों से लंगर भी चलते थे और गुरुद्वारों में सब सेवा भी होती थी। और गुरुद्वारे से निकले हुए स्वयंसेवक, गुरुद्वारे से निकले हुए सेवा करने वाले लोगों ने अंत्येष्टि भी ना धर्म देखा, ना जात देखी, ना पात देखी। मृतकों की अंत्येष्टि भी उस कठिन समय के अंदर सिख गुरुओं की प्रेरणा से की। ये बहुत बड़ा काम उस जमाने में हमें देखने को मिला है।
गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में चारों उदासी से दुनिया के कई देशों के अंदर सर्वधर्म समभाव का संदेश फैलाया। मैं देश भर में घूमता हूं, जहां जाता हूं वहां नानक देव जी के चरण कमल पाता हूं। उस जमाने में इतनी कठिनाई के अंदर पैदल चलकर इतनी यात्रा एक जीवन में करना कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज विमानों में जाते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, चार्टर प्लेनों में जाते हैं तो भी थकान आती है। कोई निजी स्वार्थ के बगैर केवल प्रेम का संदेश लेकर, चाहे कर्नाटक हो, वहां से लेकर मक्का तक कोई कोना नहीं छोड़ा। आसाम हो या गुजरात, हर जगह पे इनके चरण मिले हैं। और ज्ञान आश्रय शाखा का सबसे बड़ा काम गुरु नानक देव साहिब ने कहा। और दसम पिता ने जो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना हुई, उसमें भी एक ही पंथ ऐसा है जिसके धर्म ग्रंथ के अंदर अनेक पंथों के संतों की, अनेक पंथों के रचनाकारों की रचना मिलती है। गुरु ग्रंथ साहिब में अलग अलग संप्रदाय के 15 संत और 14 रचनाकारों की वाणी को समाहित करने का काम किया। दुनिया के सारे धर्मों के प्रमुख धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो किसी और धर्म के संत का कहीं स्थान नहीं मिलता है। केवल और केवल गुरु ग्रंथ साहिब ही ऐसे रचना है जिसमें सभी को समाहित कर कर सबकी अच्छी बातों को दुनिया के सामने रखने का काम किया गया। और इससे बड़ा सर्वधर्म समभाव का कोई संदेश नहीं हो सकता। और जीवन में इतना पराक्रम, इतना त्याग, इतना बलिदान दसम गुरु का जीवन जो जानता है वो कल्पना भी नहीं कर सकता कोई कि इतना बड़ा बलिदान कोई कैसे हो दे सकता है। चारों साहबजादे का बलिदान के बाद मुंह से ये निकलना कि 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है वो ही ऐसा बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता है। और सर्वस्व बलिदान करने के बाद भी, इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी पराजय को अंतिम सांस तक स्वीकार नहीं किया। लड़ते रहे, अन्याय के खिलाफ सर झुकाने की जगह अंतिम क्षण तक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वहीं से बंदा बहादुर निकले और फिर से यहां पर दिल्ली के अंदर उनको पराजय का मुंह दिखाने का काम दसम गुरु की प्रेरणा से ही हुआ। अभी मोदी जी विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। मातृशक्ति को 33% आरक्षण हमारी विधानसभाओं और संसदों में दिया है। मगर सिख संप्रदाय ने, सिख पंथ ने, माता सिखी ने शुरू किए हुए लंगर से इस बात को वर्षों पहले शुरू कर दिया था कि मातृशक्ति भी समाज को एक करने के लिए कितना बड़ा काम कर सकती है। कई जगह पे इतिहास में भी इसके उदाहरण है।
कि सिख पंथ से निकली हुई मातृशक्ति ने न केवल आजादी के आंदोलनों में हिस्सा लिया, देश को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ा काम किया है। मित्रों, भारत की आजादी का आंदोलन हो, दुर्दांत मुगलों के सामने की लड़ाई हो, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो, पार्टीशन की विभीषिका हो, या आजादी के बाद देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अपना बलिदान देना हो, सिख कौम ने कभी पहला नंबर किसी और को लेने नहीं दिया। हमेशा सिख पंथ इसमें पहले नंबर पर रहा। दसम गुरु से शुरू कर महाराजा रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा, बंदा बहादुर, अजीत सिंह जी, भगत सिंह जी, ढेर सारे उदाहरण हैं। हमारा आजादी का इतिहास संघर्ष सिख बहादुरों के नाम से, उनके बलिदान से भरा पड़ा है। और जब देश आजाद हो गया, इसकी सुरक्षा की बारी आई, तब भी सबसे ज्यादा बलिदान आज तक सिख पंथ के अनुयायी ही देते हैं। और जब हरित क्रांति का सवाल आया, देश को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, इतना बड़ा देश अमेरिका के भेजे हुए गेहूं खाकर जी नहीं सकता, तो इस भूखे पेट की झोली धान से भरने का काम भी पंजाब के ही लोगों ने किया, सिख भाइयों ने ही किया। और जो पंजाब से हरित क्रांति शुरू हुई, आज अन्न के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होकर सम्मान के साथ खड़े हैं, वो हम सब के लिए गौरव का विषय है। उसकी शुरुआत भी पंजाब से ही हुई। अभी कुछ कामों का जिक्र सिरसा जी और अन्य वक्ताओं ने किया, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, नानक देव साहब का 550वां प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, चाहे FCRA का अनुमति देना हो, CSR का अनुमति देना हो, चाहे लंगर पर से GST को हटाना हो, चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का सम्मान कर ड्राई पोर्ट का निश्चित समय में 15,000 यात्री जा पाए, इस प्रकार की रचना करनी हो, सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज सिटी बनाना हो, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में नानक देव जी महाराज के नाम पर कोई पीठ खड़ी करनी हो, और चाहे पाकिस्तान में सिख यात्रियों को जाने के लिए सुविधा खड़ी करनी हो, सब चीजें मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 साल में हुई हैं। 84 के दंगे कोई भी सभ्य व्यक्ति भूल नहीं सकता। ऐसी नृशंस हत्याएं राजनीतिक इशारे के साथ की गई, और जब तक 2014 में सरकार नहीं बनी, एक भी व्यक्ति को एक भी दिन की जेल भी नहीं हुई थी, कोई अरेस्ट भी नहीं हुई थी। जांच आयोग पर जांच आयोग, जांच पर जांच, परिणाम नहीं मिलता था। मोदी जी ने SIT बनाई, 300 मामलों को दोबारा खोला, और जो दोषी थे उनको जेल के अंदर भेजने की शुरुआत हुई है। मैं शुरुआत शब्द इसलिए कर रहा हूं कि अभी भी मामले चल रहे हैं, और आगे जो बचे खुचे हैं उनको भी आगे उनके साथ न्याय करने का काम भी हम जरूर करेंगे। इतने सालों बाद पहली बार
3328 पीड़ितों को, हर परिवार को 5 लाख रुपया देने का काम किया। जलियांवाला बाग स्मारक को फिर से गौरवान्वित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और सीएए के तहत चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, जो सिख भाई धार्मिक प्रताड़ना से यहां आना चाहते हैं, वो सभी को नागरिकता देने के रास्ते भी नरेंद्र मोदी जी ने ही किए। मगर सिरसा जी इसके लिए धन्यवाद करना चाहते थे, बोले भी कि मोदी सरकार का बड़ा धन्यवाद। मैं संगत को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी बड़े भाग्यवान है कि गुरुओं के आशीर्वाद से उनको गुरु साहिबान की सेवा करने का मौका मिला है। इसमें कोई धन्यवाद नहीं। पंथ ने जो देश के लिए किया है, पंथ ने जो समाज के लिए किया है और पंथ ने जो समग्र मानवता के लिए किया है, इसलिए कोई पंथ के लिए कितना भी करे, धन्यवाद देना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि सिख गुरुओं का ऋण जो इस देश पर है वो इतना बड़ा है कि हजारों साल तक उसको उतारने का हिसाब ही नहीं हो सकता। मित्रों, आज मैं सिरसा का सम्मान करने के लिए आया था। सिरसा बेचारा साइड में रह गया और आप लोगों ने मेरा सम्मान कर दिया। मगर मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में संगठन का बहुत बड़ा महत्व होता है। अन्य दलों में चुने हुए लोगों का महत्व होता है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन का बड़ा महत्व। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक संगठन के अनेक पदों पर से निकला हूं। सिरसा जी के साथ दोनों प्रकार से, पहले अकाली दल में थे तब और फिर भारतीय जनता पार्टी में आए तब मैंने नजदीक से काम किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि पंथ को इससे अच्छा एडवोकेट कभी मिल ही नहीं सकता। ये सबसे अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी सबसे बड़ी बॉडी में सेक्रेटरी बनाया है। तो संगत ने तो बेचारे का सम्मान नहीं किया, मगर मैं भी आज संगत में आया हूं तो संगत की ओर से मैं जरूर सिरसा जी का सम्मान करना चाहूंगा। भाई ये शाल और वो लेकर आइए और मैं पटना साहिब के जत्थेदार साहब को भी विनंती करना चाहूंगा कि मेरे साथ आइए, आप सिरसा जी का सम्मान करिए, क्योंकि सिरसा जी का सम्मान न केवल भारतीय जनता पार्टी, पूरे सिख पंथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो आने वाले दिनों में सिखों की आवाज बनकर सबके बीच में उभरने वाले हैं। मेरी बात याद रखना, इनकी चढ़ती कला है। तो आज मैं सिरसा जी का सम्मान करने की बात करता हूं और अंत में आप सभी ने मोदी जी का जो धन्यवाद किया है, मोदी जी की सरकार के लिए जो आपने भाव प्रकट किया है, इसलिए सिंह सभा का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। बोले सो निहाल। दिल दी गहराइयों तो गृह मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि जिस